देखो इधर, ओए टम्पू टम्पी हो। पहले तो बताओ आए क्यों? हैं? तुम लोग आए क्या नहीं सुबह? ये क्या कर दिया पूरा? ऐसा लग रहा है जैसे हैं। मम्मी की संख्या में गई थी। अच्छा जागरण देने गई थी। जागरण तो अंडे जाती है, तो अंडी है। अच्छा मेरे मुंह पे ज्यादा दिख तो नहीं रहा ना। अच्छा, तेरे पीछे तेरे लगा है ये ले बस। स्टूडियो चालू है। चालू नहीं करा? चालू है। हाँ तो चालू तो रहने देना। अब देख भाई, एक चीज है आज मैंने बैठे बैठे समझी। पता है क्या होता है? अगर हम ना कुछ भी करते हैं, किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े कि अब मैं इस चीज को पाऊं, मैं वो कर लूं, मैं आईएएस बन जाऊं, मैं पुलिस वाला बन जाऊं, मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं ना। लेकिन ख्वाब देखने से अच्छा उसके लिए मेहनत करें, है ना। उस चीज के लिए अगर उस मेहनत करें तो हम सफल जल्दी हो जाए। देखो कैसे, जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, कोई भी सपना हो, जैसे मैं देखूं कि भाई मेरे को आईएएस बनना है ना। तुम्हें भी बताइए कि मैं कर रहा हूँ तैयारी बहुत दिनों से कर रहा हूँ तैयारी। तुम्हें पता, सबको पता ही नहीं पता, पता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है मैं या तो अपना काम कर लूं, है ना, या तो बिजनेस कर लूं, या तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूं, या फिर कोई काम कर लूं, ये क्या होता है ना। लेकिन अब ट्यूशन चला रहा हूं तो उसमें तो क्या है कि तुम्हारा भी है बेनिफिट, मेरा भी है। क्यों? कि आपको पढ़ाता हूं तो रिवीजन मेरा भी होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम यहां आ रही है कि आपको पढ़ा रहा हूं वहां तक सही है, बाकी काम जो मैं कर रहा हूं ना, उन कामों में मेरा टाइम खराब होना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वैसे तो मैं पैसे कमा रहा हूं, लेकिन टाइम खराब होना इसलिए है क्योंकि भाई साहब उनसे सिर्फ पैसे कमा रहा हूं, मेरे कैरियर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहा। समझ रहे हो बात को? जो सपने देखते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। मैंने कह दिया मेरे को आईएएस बनना है या मेरे को पुलिस बनना है, तो भाई उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। बिना तैयारी के अगर मैं कहता रहूं तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अरे कर ले क्या, है ना भाई। खुद ही बताओ, आपको जैसे पढ़ रहे हो, अभी आप 8th क्लास में हो, है ना। अगर आप वाओ आप बना ही लाए हो सेंटा क्लॉक, ए ए ओ चश्मा खुल गई तो। अगर ये गिर जाए खुल जाए तो तुम्हारी मैडम मेरे को खोल दे, ठीक है। मेहनत करते हो ना तुम लोग? तुम तो नहीं करते। अभी तुम हो जैसे तुम मेहनत कर रहे हो किसके लिए? तुम 9th क्लास में 8th क्लास में पास होने के लिए कर रहे हो, वैसे हम भी तैयारी के लिए कर रहे हैं। लेकिन तैयारी कब अच्छी होगी हमारी बताओ? जब हम भी मेहनत करेंगे, लगातार कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वो नहीं हो पा रही। सपने में देख रहा हूँ बहुत दिनों से, मैं ये करूं, मैं वो करूं। हम भी सोचते हैं, तुम भी सोचते हो, 1 साल तक जब तक एग्जाम नहीं आते तब तक क्या सोचते हो? कल से 1 घंटा पढ़ूंगा, कल से 2 घंटे पढ़ूंगा, कल से तो अब पूरी किताबें पढ़नी है ना चांदनी? ये सोचते हो ना आप भी? अब तो बस किताबें फाड़नी है, अब तो इतना पढ़ना, अब तो ये करना है, वो करना है। सपने बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन करते नहीं है उसके प्रति काम। यही लॉजिक आज मेरे को पकड़ में आया कि यार हम मेहनत तो मतलब खुद सोचना, मतलब इमेजिन तो बहुत अच्छी अच्छी चीज कर लेते हैं, सोचने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज, ये कर लूं, वो कर लूं, वो काम हो जाए, ये काम हो जाए। होगा कब? जब हम करेंगे उसके उसके प्रति कोई काम करेंगे, उसके प्रति ललक दिखाएंगे। 3 साल से सोच रहा हूं मैं तो ये कर लूंगा, अब ये तो तैयारी चल रही है, अब तो बढ़ जाऊंगा। सोच रहा हूं, कर नहीं रहा, कर रहा हूं लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से करनी चाहिए। आज के लिए 1-2 घंटा तैयारी करके 1-2 घंटे पढ़ के तो ना, पर चपरासी भी नहीं बनते। चपरासी जानते हो आप लोग? स्कूलों में जो घंटे घंटे भी आते हैं ना, टन 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 टन, जो कलेक्टर ऑफिस होता है, एसडीएम ऑफिस, उसमें जो आता है ना चाय वाय पिलाता है उनको, एसडीएम को, वो चपरासी होता है। क्लर्क बोलते हैं जिसे आप लोग, एक तरह से क्लर्क ऊंचा होता है, ये चपरासी नीचे होता है ना। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज है भाई साहब। मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था इतने दिनों से, ये करूं वो करूं ये करूं वो करूं, अब मुझे समझ में आया कि भाई जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं कि ये करूं वो करूं ये करूं, इससे अच्छा मैं उसके प्रति, उसके लिए काम करता, मतलब तैयारी करता, तो क्या पता वो मेरे को मिल ही जाता अब तक। और उसके मिलने से जो नहीं मिला आदमी तक वो भी मिल जाता। नहीं, बात देखो, तुम खुद सोचो, जैसे तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो, है ना। पुलिस बनने का, तुम्हें पुलिस बनना है, तैयारी छोड़ो, पुलिस बनना है। अब तुम कहो मेरे को पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, डेली रट्टा मारते रहो पुलिस बनना है,
तैयारी कौन करेगा? आप पुलिस बनना है, पुलिस बनना है कहते कहते 2 महीने, 4 महीने, 2 साल निकाल दो, है 3 साल निकाल दो। अरे 3 साल अगर आपको कहने से अच्छा अगर उसके प्रति तैयारी करते, उसके लिए एक्टिव रहते, तो क्या पता वो 3 साल से पहले, 3 साल में आप बन ही जाते। और फिर उसके बाद जो आपकी ख्वाहिशें हैं कि ये हो, अपना हो, वो चीजें हैं, ये हो, वो हो, सारी चीजें आपके पास हो सकती है ना। तुम्हारे रिजल्ट से रिलेटेड बात करूं, जैसे तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम पढ़ते नहीं हो, कोई 1 घंटा नहीं पढ़ता घर पे, सब कहने की बात है, बाय चांस ही पढ़ता होगा, नहीं तो नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते? अभी पेपर दूर है, अभी पेपर दूर है। सोचते हो इतने नंबर आ जाए मेरे पेपर में, मैं इतनी परसेंटेज बढ़ा लूं, मैं ये कर लूं, मैं इतना बढ़ा लूंगा तो सही रहेगा। घर वाले बोलते हैं 80 बन जाए तेरी बहुत है, 70 बन जाए बहुत है। पड़ोसी कहते हैं तेरी तो 80-90 बन जाएगी। दोस्त कहते हैं यार तू पढ़ता है तेरी तो 70-80 बन जाएगी। अब मुझे पता है कि मेरी 50 भी बनना मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा। लेकिन ये अपना जो दिमाग है ना, बहुत शैतान होता है। ये हमें कभी नहीं कहता। अगर आपको लगता ना जैसे आप रियलिटी में मनाऊं कि आपकी 50% बनेगी, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका माइंड जो है ना वो आपको पागल बनाएगा। वो कहेगा अरे तू तो 80% की पढ़ाई कर रहा है। कितने की? 80% की पढ़ाई कर रहा है ना। ये कहेगा अरे तेरी तो 80 बढ़ेगी पक्का। तुम्हें खुद लगेगा, मैं मजा ही नहीं कर रहा, सच सच बोलना। किस किस को नहीं लगता, किस किस को लगता है कि मेरी कम बढ़ेगी? किसी को नहीं लगता। सब सोचते हो परसेंटेज अच्छी बढ़ेगी, यही सोचते हो ना, परसेंटेज अच्छी बढ़ेगी, यही सोचते हो। पता क्यों? क्योंकि आप अच्छी, मतलब मैं बताता हूं, अच्छे मतलब जैसे हम कहें कि मेरे, हमको तो पता है कौन कितना पढ़ा था, मैं तो अभी बता दूंगा, लिख के ले लो, जिसकी मैं जितनी बता दूंगा उससे ज्यादा बढ़िया में से लिखवा लो। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे अभी चांदनी है, रियान है, दीपा है ना, ये कहे कि हमारे तो सर 60 बनेगी, बस 60 बन जाए बहुत है सर, अभी या पार हो जाएगी, 60 बढ़ जाएगी। तो भाई साहब इनकी बनेगी फिर ये पास होने के लाले पड़ेंगे ये फिर। क्यों? क्योंकि इनकी इमेजिन क्या है, इन्होंने क्या सोचा था 60 बन जाए बहुत है। तो 60 बढ़ जाए बहुत है भाई, वो लंबी बात है। वो बढ़ जाए बहुत क्या करती है, आपके टाइम को गिराती हुई जाती है। जो आप पढ़ते हो ना उस टाइम, उस लेवल को नीचे लेते आती है नीचे। आप उतना टाइम उस चीज को दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो गलत कीड़ा बैठ गया है। गलत कीड़ा क्या बैठा है कि आपने सोच लिया है कि मेरी इतनी बन सकती है, तो मैं इतना पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत ध्यान और दे लूंगा। ये सोचते हो ना, और ये करते हो। बेसिकली चीज है कि आपको अगर एक चैप्टर देने याद करने के लिए देता हूं, उसमें 5% है, 5% में से अगर आपको 3 भी याद हो गया ना एक दिन में, तो आप क्या सोच लेते हो, 5 का आधा 2.5, मतलब 50 और 3 65, 60% तो बढ़ गई। 60 तो बढ़ गई। अपन ने 3 याद कर लिया, 3 डेली याद करेंगे, हफ्ते में कितने हुए? 21%। अरे महीने में 28 दी, 30 गिन लो, 30 दी 90, 90% याद। भाई साहब 90% तो पूरी किताब में, पूरे पेपर में 12-13% आएंगे। फिर क्या सोचोगे तुम? अब तो मेरी मेरिट फटेगी, अब तो मेरी फोटो लगेगी बोर्डों पे, ये सोचोगे तुम। लेकिन तुम्हारा घाटा कहां जा रहा है? तुमने 5 की जगह 3 करे, ठीक है, अब डेली तुम 3 करोगे? नहीं करोगे। क्यों? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो तुमने सोचा ना कि 30 दिन में 90% हो जाएंगे, तो 1 साल है, ओ माय गॉड, 12 महीने, 12 गुणा 90 करो, 0 3 12 36, 360% आपने याद कर ली। 360 तो आपके टोटल आपकी पूरी किताबों में है। पूरी किताबों में नहीं निकलेंगे 360 तो, जो मेन पर्सन होंगे। फिर क्या सोचोगे आप? अब तो मेरिट भाग दी, अब तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड, ये गलतफहमी आपको नीचे ले जाती है। समझ में आ रहा है? कुछ बता रहा हूँ। आपका रिएक्शन देख के लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज मैं पहली बार बैक टू 2 साल पहले वो बनाऊं, है ना, वही बता रहा हूं ना मैं। इमेजिन करना तो बहुत आसान हो जाता है कि हम ये कर लेंगे, इतनी बन जाएगी, वो बन जाएगी। बनाना है ना, जब उस चीज को फेस करोगे ना आगे जाके, तब नहीं होगा ऐसा, बन नहीं पाएगा। क्योंकि शुरू शुरू में ना हम तो सोच लेते बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है, सबसे मुश्किल है। ठीक है ना? तो तुम सोचते हो ना, सबको होता है, हम भी सोचते थे
मैं ये चीज मेरे से रिलेट करके बोल रहा हूँ, तुम ये समझ लो कि मैंने ये चीज सोची थी, मैंने सोच के आगे, मतलब मैं सोचा अपना रिजल्ट ऐसा आया और वैसा ही गिरा। जहां बढ़िया सी ख्वाहिश रखते थे वहां फिर ऐसी ख्वाहिश रही, 70 का लटक गए। क्यों? क्योंकि डेली हम सोचते हैं 5% में से 3 याद हो रहे हैं, तो 3 तो महीने में तो हमारे तो कितने परसेंट याद हो गए? 100। अरे एक दिन में 3% हो रहे हैं तो 30 से गुणा कर दो ना, 90% याद हो रहे हैं तो पूरी किताब में नहीं आएंगे, पेपर में भी सिर्फ 12% आएंगे, तो कैसे याद नहीं होगा? एक दिन में 3 करने तो 30 दिन में कितने हो गए? 90। तो अब सोच लो 12% तुम्हारे टोटल पेपर में 20% मान लो आएंगे, कर लोगे? नहीं कर पाते। सोच लेते हैं, मैं भी यही कह रहा हूं, यही समझाना चाह रहा हूँ पूरी लाके कि भाई हमें सोचने में तो ऐसा सोचते हैं कि अब तो बस बस, लेकिन वो बस ही रह जाती है, हम आगे पहुंच नहीं पाते। इसलिए रिक्वेस्ट मानो या कुछ भी मानो, बनाना अपना टारगेट बनाओ कि डेली के जिसको जो कमजोर है वो 1% बनाओ, जो बढ़िया थोड़ा कर लेता अच्छी लेवल है वो 3% बनाओ एक दिन में। भाई 3% तो याद करने किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी किताब के एक दिन के 3% याद करने। अब देख लो आप कैसे करोगे, ठीक है? अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे और मुझे बताओगे कि सर मैंने ये, किसी भी किताब के कर लो, इंग्लिश के कर लो, तुम मैथ के कर लो, ओ सॉरी मेरी हिस्ट्री के कर लो, एसएसटी हिंदी कुछ भी कर लो, लेकिन 3% बना लो। जो कमजोर है वो 1 2 1 3, अरे जो इंटेलिजेंट है वो भी चलो 1 मान लो। आज से ही टारगेट बनाओ, लेकिन डेली 1% याद करना है। जो 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, वो बहुत अच्छी बात है, करना। वो इस लेवल में आएंगे, फिर ऊपर जाते जाएंगे जितना एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा करोगे आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। देखा है ना, कभी भी कोई चीज देखी है, अगर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। मिलता है ना कोई चीज का फायदा? बताओ फिर कौन कौन करेगा? तुम्हारे हाथ तो ऐसे बता रहे हैं कि बस, क्या ये कौन सा हाथ है भाई? ऐसा सीधा नहीं हो रहा, बैंड निकालू? ठीक है चलो देखते हैं, डेली 1% याद करके दिखा दो, मैं मान जाऊँ।